हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी पे। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक की। एंड उस टॉपिक का नाम है आपका ब्लड रिलेशंस। जी हाँ, ब्लड मतलब खून और रिलेशन मतलब रिश्ते, यानी खून के रिश्ते। मतलब हम लोग आज खूनी रिश्ते की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशंस में, किस टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो उन सारी ही चीजों की आज हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो एक बार जल्दी सब लोग यहाँ पे फटाफट एक बार जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ भाई, फटाफट जब भी लोग यहाँ पे। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्लड रिलेशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो कवर करेंगे उसमें क्या कवर करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशंस क्या होता है, ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, उन टाइप में कितने क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, एंड देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है टाइप्स, और कैसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें ना, कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशंस यानी खून के रिश्ते में रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जब हम ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं तो यानी रिलेशंस रिलेशंस तो आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये एक लड़का है और ये सोच रहा है कि किस टाइप के रिलेशंस की बात होगी। यहाँ पे इस ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में हम लोग किस टाइप के रिलेशंस की बात करने वाले हैं, यानी एक्चुअल में हम लोग जो रिलेशंस की बात करते हैं वो किस टाइप के रिलेशंस की बात करते हैं, वो कौन सा टाइप होता है जिनमें हम लोग रिलेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ जाइए यहाँ पे, अगर हम ब्लड रिलेशंस के चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। आपका कोई भी व्हाट्सएप पे रिलेशन है उससे हमें मतलब नहीं है, फेसबुक से रिलेशन है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी इस टाइप के रिलेशंस की बात नहीं करते हैं जो व्हाट्सएप वाले होते हैं, फेसबुक वाले होते हैं। ठीक है, या फिर आस पड़ोस में कोई भैया है, ठीक है, उनसे रिलेशन है हमारा। एक शॉपकीपर है, उनसे बढ़िया रिलेशन है, वो हमें थोड़े कम प्राइस में जो है वो गुड्स देता है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। यानी उस टाइप के रिलेशंस की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो बात होती है रिलेशंस की, ठीक है, एक बार जल्दी सब लोग कमेंट करो भाई, फटाफट बताओ कौन से टाइप के रिलेशंस की बात होगी। एनी गेस, एनी आइडिया किस टाइप के रिलेशंस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में बात होती है, दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, दो टाइप के रिलेशंस की बात होती है। द फर्स्ट वन इज अ बाय बर्थ, यानी जन्म के समय, यानी जब आप पैदा हुए थे तो आपके साथ कौन कौन था। ठीक है, तो उस टाइप के रिलेशन की बात होती है, दैट इज अ फर्स्ट यानी बाय बर्थ। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो शादी के बाद के रिलेशंस, ठीक है, यानी आफ्टर मैरिज। तो बेसिकली दो टाइप के रिलेशंस की यहाँ पे बात होती है जिनमें क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो द फर्स्ट इज ए बाय बर्थ, यानी जन्म के समय आपके साथ कौन कौन था, उस टाइप के रिलेशंस की। एंड द सेकंड इज आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो आफ्टर मैरिज के बाद जो रिलेशंस होते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बाय बर्थ की, तो बाय बर्थ में ये बताइए कि जन्म के समय आपके साथ कौन कौन था। जब आप पैदा हुए थे तो आपके साथ कौन था। कुछ लोग कहेंगे सर सबसे पहले तो डॉक्टर ही थे। तो डॉक्टर आपके रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर तो सभी को पैदा कर रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर का कोई रिलेशन नहीं होगा। जन्म के समय आपके साथ कौन कौन थे, देखिए जन्म के समय आपके साथ थे आपके पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे बात होगी पेरेंट्स की। यहाँ पे जन्म के समय आपके कौन से थे, पेरेंट्स थे। ठीक है, इसके बाद आपके हो गए ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। क्लियर, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। इसके बाद हो गए आपके अंकल। ठीक है, और आंट। तो इस टाइप के जो जन्म के समय आपके साथ साथ थे, दैट इज अ उस टाइप के रिलेशंस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है। जब हमने अंकल और आंट की बात करी तो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि एक होता है मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, और एक होता है आपका पैटर्नल अंकल। ठीक है, पैटर्नल। तो एक होता है आपका मैटरनल अंकल, एक होता है आपका पैटर्नल अंकल। तो मैटरनल अंकल कौन किनको बोले जाते हैं, और पैटर्नल अंकल जो हैं वो किसको बोले जाते हैं। तो देखिए, जो आपके मदर की साइड के जितने भी रिलेशंस हैं, ठीक है, मदर की साइड के रिलेशंस है, जैसे मामा हो गए, ठीक है, उस टाइप में जितने भी रिलेशंस हैं मदर के साइड के। क्लियर, और
उस टाइप में वो आपके होते हैं मैटरनल अंकल। और जो फादर की साइड के होते हैं जैसे चाचा हो गए आपके, ठीक है, दैट इज अ पैटर्नल अंकल, मामा इज अ मैटरनल अंकल, ठीक है। तो पैटर्नल अंकल उनको बोले जाते हैं जो फादर की साइड के जितने भी रिलेशंस होते हैं, फादर की साइड के जितने भी रिलेशंस होंगे, यानी आपके पापा की तरफ के जितने रिलेशंस होंगे, दैट इज अ पैटर्नल बोलते हैं। मैटरनल उनमें जुड़ता है जिनमें आपकी मदर की साइड के होते हैं, ठीक है, मदर की साइड के होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, मैटरनल होते हैं। जो मदर की साइड के होंगे दैट इज अ मैटरनल, जो फादर की साइड होंगे दैट इज अ पैटर्नल, ठीक है, क्लियर। तो बाय बर्थ यानी जन्म के समय आपके साथ कौन कौन था, पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, अंकल थे, आंटी थी, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप में ये सारी चीजें, तो ये आपके होते हैं बाय बर्थ, जो आपके 22 जन्म के समय थी। अच्छा, अब इसके बाद आता है आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, ठीक है, आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज के बाद क्या हो जाता है, आफ्टर मैरिज के बाद क्या होता है, हाँ, नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्लियर। आफ्टर मैरिज में आपके इन लॉस ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाता है, इन लॉस ऐड हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर आफ्टर मैरिज के बाद जो है वो जिंदगी तहस नहस हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी जिंदगी है, क्लियर, ठीक है। हम्म, स्टार, ठीक है क्लियर, ओके। आफ्टर मैरिज मतलब इन लॉस, ठीक है, तो इन लॉस ऐड हो जाते हैं, जैसे आपके फादर हो जाएंगे क्या, फादर इन लॉ, मदर हो जाएंगी क्या, मदर इन लॉ, ब्रदर हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर हो जाएंगी सिस्टर इन लॉ। तो इन लॉस जो ऐड हो जाते हैं दैट इज अ आफ्टर मैरिज। तो बेसिकली दो टाइप्स के ही रिलेशंस होते हैं, दैट इज अ बाय बर्थ, यानी हम लोग इस चैप्टर में दो टाइप रिलेशंस की बात करेंगे, एक बाय बर्थ, जन्म के समय आपके साथ कौन कौन थे, एंड सेकंड इज अ आफ्टर मैरिज, ठीक है, शादी के बाद आपके साथ कौन कौन थे। तो वो सारी चीजें आपके दो ही रिलेशंस की हम लोग बात करते हैं, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट और है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन में, कि ये जनरेशन क्या होता है, व्हाट इज जनरेशन। अगर हम जनरेशंस की बात करेंगे तो एक बार जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ भाई फटाफट, कोई बताओ जनरेशन क्या होता है, पता है किसी को, जनरेशन, जनरेशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये जनरेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो जनरेशन जाकर जैसे हम लोग बोलते हैं पीढ़ी, ठीक है, पहली पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी, अब की जो पीढ़ी चल रही है, ठीक है, दैट इज अ जनरेशंस, ठीक है। तो वो होती है आपकी जनरेशन। इसको थोड़ा और एलोबरेट फॉर्म में समझे तो जनरेशंस होती क्या है, तो चला देखते हैं एक बार हम लोग समझ में यहाँ पे एक पिक्टोरियल के थ्रू। तो जनरेशन जो होता है वो आपका ये है, जैसे आप देखिए ये एक आदमी है, ये एक मैन है, इनके फादर कौन है, ये है, और इनका बेटा कौन है, ये है, ठीक है। तो ये जनरेशंस की बात होती है, ये आपकी किसकी बात होगी, जनरेशंस की बात होती है, क्लियर है। तो यानी ये अपने बेटे की बात करेंगे, यानी अपने बेटे से और अपने फादर से, ठीक है। तो जो जनरेशन होता है ना, जो डायरेक्ट जनरेशन होता है, जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसका इसका इस वाले बंदे का जो डायरेक्ट रिलेशन होगा ना, वो किससे होगा, वो अपने फादर से होगा और अपने बेटे से होगा, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप में तो ये होती है आपकी जनरेशंस, ठीक है। ये इस टाइप में जनरेशन, ये आगे आने वाली जनरेशन हैं जो इनके बेटे हैं, और ये आज की जनरेशन को, ये इनके पहले की जनरेशन थी जो इनके फादर थे, ठीक है। अभी हम लोग और एलिबरेट फॉर्म में समझेंगे कि जनरेशंस होती क्या, और जनरेशन गैप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो समझ जाओ जनरेशंस क्या होती हैं, ठीक है। आगे आने वाली पीढ़ी, आज की जो पीढ़ी चल रही, जो पहले की पीढ़ी थी, जैसे हमारे फादर और उनसे पहले जो था, तो फादर के फादर थे, यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है। तो उस टाइप की जनरेशंस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज अ जनरेशंस। तो ये आपका क्या होता है, जनरेशंस होती हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भाई ब्लड रिलेशन जब आएगा, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम लोग डिनोट करेंगे कि कौन मेल है, कैसे हम लोग डिनोट करेंगे कि कौन फीमेल है, ठीक है। जब किसी की कोई मैरिड कपल होंगे तो उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि कभी कभार फॉर्म में आपका ए और बी की फॉर्म में आता है, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन ए मेल है या फिर बी मेल है, या फिर ए और बी आपस में मैरिड कपल है, ये कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी के सामने यहाँ पे दो फिगर हैं, यहाँ पे एक है आपका मेल का और एक है आपका फीमेल का। इन सभी को, इन दोनों लोग को तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, मेल, ठीक है। इनकी बात करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे मेल है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मेल को ब्लड रिलेशन में जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है प्लस वाले सिंबल। मेल को डिनोट किया जाता है किससे, प्लस वाले सिंबल से डिनोट किया जाता है,
क्लियर है? मेल को हम किससे डिनोट करते हैं? प्लस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। और फीमेल को जो हम लोग डिनोट करते हैं ना, फीमेल को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस वाले सिंबल। ठीक है, फीमेल को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस वाले सिंबल। क्लियर? अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और यहाँ पे लिख दिया बी। अब अभी ये नहीं पता है कि ए मेल है कि या फिर बी मेल है, ठीक है, बट अब मैंने साइन लगा दिया, मैंने ए के ऊपर साइन लगा दिया प्लस का और बी के ऊपर साइन लगा दिया माइनस का। तो अब आप कह सकते हो कि ए आपका क्या है? मेल है, और बी आपका क्या है? फीमेल है। ठीक है, तो मेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? प्लस से डिनोट करते हैं, और फीमेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? माइनस से डिनोट करते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे आगे आते हैं। अब अगर इन दोनों की शादी हो गई, मैरिड कपल हो गए दोनों लोग, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग सभी लोग, ठीक है, शादी हो गई इन दोनों की। अब ये क्या हो गए? मैरिड कपल हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। क्लियर है? तो हस्बैंड वाइफ को कैसे डिनोट किया जाता है? हस्बैंड वाइफ को कैसे डिनोट करेंगे? ठीक है, तो अब देखो, लेट सपोज ए आपका क्या है यहाँ पे? ए आपका है प्लस में, ये आपका हो गया मेल। बी आपका माइनस में है, ये आपका हो गया फीमेल। तो जब हम मैरिड कपल की बात करते हैं ना, मैरिड कपल की, तो मैरिड कपल को हम लोग टू पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। टू पैरेलल लाइन, ये दो लाइन ऐसे खींच ली पैरेलल, तो ये आपके मैरिड कपल होंगे, यानी ये दोनों क्या होंगे? हस्बैंड और वाइफ होंगे। ठीक है, प्लस हस्बैंड माइनस वाइफ। क्लियर है? और मैरिड कपल को हम कैसे डिनोट करते हैं? टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे? मैरिड कपल। क्लियर है? ओके, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। मेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? प्लस से। फीमेल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? माइनस से। दो पैरेलल लाइंस आ गई तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मैरिड कपल। वो आपका क्या कहलाएगा? मैरिड कपल कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब ये बताओ कौन है? हाँ, बता आपका आप सभी को, ये कौन है? कपिल शर्मा। और ये कौन है? दीपिका पादुकोण। ठीक है, लेट सपोज ये दोनों क्या है? भाई बहन है। क्या है ये? भाई बहन। क्लियर है? यानी ब्रदर या फिर सिस्टर। ठीक है, तो ब्रदर सिस्टर को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? तो ब्रदर सिस्टर का आपको डिनोट किस तरीके से होगा? तो देखिए, ब्रदर सिस्टर को अगर डिनोट करना है तो लेट सपोज ये आपके हो गए ए आपका क्या हो गया यहाँ पे? मेल, दैट इज अ प्लस। बी आपका हो गया फीमेल, दैट इज अ माइनस। ठीक है, तो ब्रदर सिस्टर को डिनोट करते हैं वो सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, सिंगल लाइन। अगर टू पैरेलल लाइंस है दैट इज अ मैरिड कपल। सिंगल लाइन है, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे? या तो ब्रदर होगा या फिर सिस्टर होंगी। ठीक है, तो सिंगल लाइन से हम लोग ब्रदर और सिस्टर को यहाँ पे डिनोट करते हैं। क्लियर है? हाँ भाई बताओ। बहुत बढ़िया। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो मेल हो गया आपका प्लस, फीमेल हो गया आपका माइनस, मैरिड कपल हो गया टू पैरेलल लाइंस, ब्रदर हो गए या फिर सिस्टर हो गई। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? एक सिंगल लाइन हो गया। सिंगल लाइन से हम डिनोट करेंगे ब्रदर हो या फिर सिस्टर को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? जनरेशन गैप की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जनरेशन गैप की। जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन गैप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये सनी देओल है, ये धर्मेंद्र जी अब तो नहीं रहे। ठीक है, लेकिन ये होता है आपका क्या? जनरेशन गैप। ठीक है, अब जनरेशन गैप एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो समझो आपको कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये हो गए आपके कौन? ए, लेट सपोज ए। ए आपका, या इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? ए की। हाँ ए, तो ए आपका जो हो गया वो क्या है? मेल है। ए आपका क्या हो गया? मेल है। और बी आपके क्या हो गए यहाँ पे? फीमेल हो गई। बी आपके क्या हो गई? फीमेल हो गई। ठीक है, और ये दोनों क्या है? मैरिड कपल है। ये दोनों क्या है यहाँ पे? मैरिड कपल है। क्लियर? तो देखो, जनरेशन गैप को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, उस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, ए आपका हो गया मेल, बी आपका हो गया फीमेल, ये दोनों हो गए मैरिड कपल। ये जनरेशन कब की है? ये आज की जनरेशन है, सेल्फ, यानी ये एक तरीके से हम और आप हैं। ठीक है, ये आज की जनरेशन है। ये क्या है? आज की जनरेशन है। तो आप ये बताओ, ये जैसे हो गए आप, ठीक है, अब ये हो गई आपकी वाइफ। क्लियर? आपकी शादी हो गई। क्लियर? तो ये आप हो गए, ये आपकी वाइफ हो गई, और ये दो पैरेलल लाइंस, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो।
क्लियर है? ये आज की जनरेशन है। तो आपसे पहले कौन रहा होगा? ठीक है, क्लियर? तो आपसे पहले कौन रहा होगा बताओ? आपसे पहले आपके रहे होंगे फादर, आपसे पहले आपके फादर रहे होंगे। लेट्स सपोज फादर को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, तो प्लस है, दैट इज ये फादर हो गए आपके। क्लियर? तो ये आपके हो गए फादर। फादर को कौन कौन से डिनोट करेंगे? इसके पहले, ठीक है, इसके पहले फादर हो गए। और ये हो गए मैरिड कपल। क्लियर होगा? डी हो गई आपकी कौन? मम्मी। ठीक है, ये हो गई मम्मी। क्लियर? यानी मदर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इनके भी फादर रहे होंगे, इनके भी पहले फादर रहे होंगे। लेट सपोज उनको हमने डिनोट किया किससे? ई से। इनके भी फादर रहे होंगे, ठीक है, तो उसको हमने डिनोट किया ई से। और इनके भी मम्मी रही होंगी, तो उनको हमने डिनोट किया किससे? एफ से। ठीक है, ये भी आपस में क्या थे? मैरिड कपल थे। तो जनरेशन गैप चलता कैसे है? जनरेशन गैप ऐसे चलता है कि सपोज ये आज की जनरेशन है, आपके पहले वाली जनरेशन कौन सी थी? आपके फादर और मदर। उनसे पहले वाली जनरेशन कौन सी थी? उनके पहले जनरेशन थी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपके बाद की जनरेशन कौन सी होगी? आपके बाद की जनरेशन कौन सी होगी? तो आपके बाद की जनरेशन होगी कौन सी? लेट सपोज जी, आपके बाद की जनरेशन होगी, अगर ये प्लस है तो आपके बच्चे, यानी आपके सन या फिर डॉटर। ठीक है, तो आपके बाद की जो जनरेशन होगी वो आपके सन या फिर डॉटर होंगे। लेट्स सपोज जी, जी को हमने डिनोट किया है प्लस, दैट इज अ सन। और इसके बाद एफ को हमने डिनोट किया है माइनस, दैट इज अ डॉटर। क्लियर है? तो ये इसी तरीके से एक पूरी फैमिली ट्री होती है। ये इसी तरीके से एक पूरी फैमिली ट्री होती है, यानी एक बंदा शुरुआत में रहा होगा, उसने एक लड़की से शादी करी, ठीक है, उसके बाद उनके बच्चे हुए, उन बच्चों की भी शादी हुई, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर उनसे बच्चे हुए, फिर उनकी शादी हुई दूसरे बच्चे की, फिर उनसे बच्चे हुए। तो ये पूरा एक तरीके से क्या चलता जाता है? एक पूरा एक फैमिली ट्री होती जाती है। ठीक है, क्लियर? एक पूरी फैमिली ट्री होती जाती है। तो यहाँ पे जब हम ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो बहुत ही इनफाइनाइट है इस तरीके से, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, इनके भी पापा, उनके भी पापा, उनके भी पापा, ठीक है, लेकिन हम लोग कौन से एक्चुअल में हम लोग कितने जनरेशन गैप की बात करते हैं? तो हम लोग जो जनरेशन गैप की बात करते हैं ब्लड रिलेशन में, वो किस टाइप की जनरेशन है? तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, ये हो गए आप यानी सेल्फ, और इसके बाद हो गए आपके बच्चे। क्लियर है? तो बेसिकली इतने जनरेशन गैप की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस वाले चैप्टर में, और इतने ही टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे इसी जनरेशन गैप में क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो क्या होता है जनरेशन गैप? तो देखिए, कभी भी अगर क्वेश्चंस आएगा, तो अगर आपका सेल्फ का क्वेश्चन आता है, खुद का क्वेश्चन आता है, यानी आप हस्बैंड को रिलेट कर रहे हैं या वाइफ को रिलेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे रखोगे अपने आप को। आपके बच्चे से अगर रिलेशन बनता है, तो आप उसको उसके डाउन में, और फादर से तो उसके ऊपर, और फादर के फादर यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स से तो उनसे ऊपर। तो ये पूरा एक जनरेशन गैप चलता जाता है। ठीक है, ये पूरा एक जनरेशन गैप क्या होता है? चल जाता है। अच्छा, एक चीज और भी है कि आप अपने जो आपकी जनरेशन है, उस आपकी जनरेशन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती है? डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगी आपकी जनरेशन? तो देखिए, आपकी जनरेशन आपके बच्चों से और आपके फादर से कनेक्ट होती है डायरेक्टली, ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं होती है। ग्रैंड पेरेंट्स से फादर की होती है, यानी फादर से कनेक्टेड होती है। क्लियर? तो ये पूरा एक क्या चलता है? जनरेशन गैप चलता है। तो ये इस टाइप का पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी जो चीजें और भी क्लियर होंगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो और भी चीजें यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी कि कैसे हमें इसको देखना है। अब अगर हम ब्लड रिलेशंस की बात करें, तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में यहाँ पे बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आएगा पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चन। अब ये सर पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे आपके घर में एक तस्वीर रखी है, एक एक तस्वीर रखी है या तस्वीर टंगी हुई है, और आपने बोला कि ये जो तस्वीर में जो लेडी है या जो मेल है, ठीक है, ये मेरे बहन के भाई के नाना के नानी की इकलौती बहू है, इस टाइप में। ठीक है, तो मेरा इनसे रिश्ता क्या है? तो बेसिकली पॉइंटिंग आउट में ना एक
एक तस्वीर को देख के एक रिलेशंस को फाइंड आउट किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है? सेकंड वाला आता है ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर में। फैमिली ट्री क्या होती है कि आपसे कहा जाएगा ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सन ऑफ सी इज द सन ऑफ डी। तो उस टाइप के रिलेशन होते हैं, तो वो आपके फैमिली ट्री के बेस पे सॉल्व करते हैं। तो फैमिली ट्री के बेस पे सॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके 3 जनरेशन होती हैं, आप, आपके बच्चे, आपके फादर और आपके ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं फैमिली ट्री के बेस में। इसके बाद आता है आपका थर्ड वाला जो होता है, वो होता है ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन सिंबल बेस्ड। अब ये सिंबल बेस्ड क्या होता है? सिंबल बेस्ड, तो सिंबल बेस्ड में ना आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल देगा और आपको उनमें से एक रिलेशन देगा। सपोज आपसे कहेगा कि ए हैशटैग बी का मीन्स ये है, ए हैशटैग बी का मीन्स ये है कि ए इज फादर ऑफ बी। क्लियर? ए एट द रेट बी का मीन्स ये है, सिंबल चेंज हो गया, पहले हैशटैग था अब एट द रेट हो गया, कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। क्लियर? तो इस टाइप में आपको 3-4 स्टेटमेंट देगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन फैमिली ट्री एंड ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन सिंबल। ठीक है? तो बेसिकली इस टाइप के पॉइंट, ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और अगर ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपने कर लिए, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है। फिर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा क्वेश्चन, इन 3 से बाहर तो आ ही नहीं सकता, आई गारंटेड 3 से बाहर नहीं आएगा वो। क्लियर? और जो भी क्वेश्चन आएगा उस 3 टाइप के अंदर आएगा और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा। और जितने टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस हर एक टाइप में, उससे बाहर तो आना ही नहीं है। क्लियर है? तो ये है आपका इन 3 टाइप के क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक टाइप को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। और यहां से खूनी रिश्ते की शुरुआत होती है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला टाइप, पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है? तो पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ की तरफ मिस्टर शर्मा ने कहा, एक फोटोग्राफ की तरफ मिस्टर शर्मा ने कहा, क्या कहा? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर। ठीक है? यानी she is the only daughter of mother of my brother sister. So how is the lady related to Mr. Sharma in that photograph? यानी she, उस लेडी का मिस्टर शर्मा से क्या संबंध है, उस लेडी का मिस्टर शर्मा से क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। ठीक है? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। कई लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कई लोग इसको ना अपने ही फैमिली में एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है? वो भी सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एज्यूम आप करते तो हो, लेकिन वो कहीं हद तक सच नहीं होता। तो आप इसको ना कैसे सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है। आप इसको ऐसे सॉल्व करो, जैसा मैंने आपको बताया, आप इसको ऐसे सॉल्व करो, सिंपल सा मेथड है यहाँ पे। वो क्या है समझिएगा, एज्यूम करना भी सही है, ठीक है, कई बार उससे बहुत ज्यादा हद तक वो भी सही हो जाता है। क्लियर है? तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ थी, ये एक फोटोग्राफ है, और इस फोटोग्राफ में कौन है, एक लेडी है। इस फोटोग्राफ में कौन है, एक लेडी है। क्यों, कैसे पता चला सर लेडी है? क्योंकि शी की बात हुई है, शी। ठीक है? तो मिस्टर शर्मा ने क्या कहा, मिस्टर शर्मा ने इस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, इस फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कहा कि ये जो लेडी है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर। यानी ये जो लेडी हैं, ये मेरे भाई के बहन, मेरे 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 भाई, इनके कोई भाई रहे होंगे, ठीक है, मेरे भाई के बहन की मां। ठीक है? यानी मेरे भाई की बहन, तो इसकी भी बहन हो गई, मिस्टर शर्मा की भी बहन हो गई। भाई मेरे भाई की बहन मतलब मेरी बहन। क्लियर है ना? तो मेरे भाई की बहन की माँ, मेरे भाई की बहन की माँ कौन हो गई, मेरी माँ हो गई। क्लियर है? मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती पुत्री है, कि क्या है, इकलौती, इकलौती क्या है, डॉटर है। इकलौती डॉटर है मतलब ओनली डॉटर।
तो इसका मतलब ये लेडी का इससे क्या रिलेशन है, ये कौन हो गई इनकी सिस्टर, क्योंकि ओनली डॉटर है, एक ही डॉटर है, दो डॉटर नहीं है। क्लियर? तो ये कौन हो गई इनकी सिस्टर हो गई। क्लियर? यानी क्या रहा होगा, यानी ये ऐसे रहा होगा कि मिस्टर शर्मा दो भाई रहे होंगे, ठीक है, एक मिस्टर शर्मा 1, एक मिस्टर शर्मा 2, ठीक है, दो भाई रहे होंगे। और ये जो लेडी की बात कर रहे हैं ये फोटोग्राफ रही होगी इनकी सिस्टर की, और जो इनकी इकलौती सिस्टर है। तो मिस्टर शर्मा ने ये बोला होगा कि ये जो लेडी है, ठीक है, ये मेरे भाई जो मिस्टर शर्मा 2 हैं, मेरे भाई की बहन की माँ, मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती पुत्री, मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती पुत्री। इसका मतलब क्या हुआ, इकलौती पुत्री है। अगर दो डॉटर होता तो समझ में आता, हाँ कुछ चेंज हो सकता है। इकलौती पुत्री है यानी मेरी माँ की इकलौती ही पुत्री है, यानी उनकी एक ही क्या है सिस्टर है, ओनली वन सिस्टर, ठीक है। तो ये इनकी कौन हो गई, सिस्टर हो गई। बोलो क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंटिंग आउट वाले में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करके बताओ भाई फटाफट क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है पॉइंटिंग टू मंजू, मंजू की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, राजू ने कहा। क्या कहा, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। हाउ इज मंजू रिलेटेड टू राजू, मंजू का राजू से क्या रिश्ता है, यानी मंजू का राजू से क्या संबंध है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल। तो अगर कभी भी आपको इसमें पॉइंटिंग आउट वाले में कभी भी एज्यूम करने में, या जैसे अपनी फैमिली से आपने एज्यूम किया, अगर कभी प्रॉब्लम हो तो आप इसको फैमिली ट्री के बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो पॉइंटिंग आउट टू मंजू, मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू ने कहा, मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू ने कहा, और राजू ने क्या कहा मंजू की तरफ इशारा करते हुए, राजू ने यह कहा है द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, यानी द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, यानी मंजू कौन है, मंजू जो है वो एक लेडी है। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर यानी उसके इकलौते, यानी मंजू, मंजू के इकलौता भाई, मंजू का इकलौता भाई कौन हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है। अब ब्रदर हो गया तो इसका मतलब क्या है, सेम जनरेशन है, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे ऐसे, इसी सेम जनरेशन में कि मंजू का इकलौता भाई, ठीक है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, उसके इकलौते भाई का बेटा, उसके इकलौते भाई का क्या है, बेटा, यानी बेटा, तो बेटा कहाँ आएगा, बेटा आएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि जनरेशन के बाद वाली की जनरेशन है, उसके इकलौते भाई का बेटा, बहुत ध्यान से समझना, मंजू के इकलौता भाई, ये तो सेम जनरेशन का हो गया, सेम जनरेशन में आ गया, इसका बेटा इसके नीचे जनरेशन में आ जाएगा, बताया था ना, सेल्फ, इसके बाद आपके बच्चे, उसके पहले पापा, उसके पहले पापा के पापा, क्लियर। तो मंजू के इकलौते भाई का बेटा, क्लियर, मंजू के इकलौते भाई का बेटा क्या कह रहा है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी राजू के वाइफ का कौन है, ये भाई है। तो बस हो गया क्वेश्चन, राजू की वाइफ का भाई, राजू से क्या संबंध है उसका, वो उसका कौन हो गया, साला, ब्रदर इन लॉ, क्लियर। अब आगे आ जाओ, ब्रदर इन लॉ के पापा, ब्रदर इन लॉ के पापा कौन हो गए, ब्रदर इन लॉ के पापा हो गए फादर इन लॉ, और ये कौन है, इनकी सिस्टर है, तो फादर इन लॉ की कौन हो गई, सिस्टर। तो राजू का मंजू से, तो कह रहा है ना कि हाउ इज मंजू रिलेटेड टू राजू, यानी मंजू का राजू से क्या संबंध है, तो मंजू जो है वो राजू के फादर इन लॉ की सिस्टर है, मंजू जो है वो राजू के फादर इन लॉ की सिस्टर है, यानी आंसर क्या होगा, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, क्लियर। चलो भाई बहुत बढ़िया, आया समझ में, ठीक है। तो कभी भी अगर पॉइंटिंग आउट वाले में कोई भी प्रॉब्लम होना तो आप उसको फैमिली ट्री के बेसिस से भी यहाँ पे उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। चलो मैं
आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये आपका मई 2025 वाले में आया हुआ था क्वेश्चंस। क्या था यहाँ पे पॉइंटिंग आउट वाले में, कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, यानी एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, राजेश, राजेश ने कहा। अब राजेश ने क्या कहा है समझना, राजेश ने क्या कहा है समझना। राजेश सेड, पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, राजेश सेड ही इज आरव, ये कौन है, आरव है, ही का मतलब मेल है और ये कौन है, आरव है। अब कौन है आरव ये समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर, ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर, किसकी डॉटर, ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। यानी ये जो आरव है ना, ये जो आरव है, राजेश ने आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो लड़का है आरव, ये कौन है, ये है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई के पापा के इकलौती पुत्री का बेटा है। समझो, राजेश ने ये कहा है, इस आरव की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा है, राजेश ने आरव की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा कि ये भाई मेरे भाई के पापा, मेरे भाई के पापा, तो मेरे भाई के पापा कौन हुए, मेरे पापा हुए, और मेरे पापा की इकलौती बेटी, डॉटर, ओनली डॉटर, इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, यानी ये हो गई मेरी बहन, ये कौन हो गई, मेरी बहन, ठीक है, का बेटा है। यानी ये जो आरव है ना, ये मेरी बहन का बेटा है, ये जो आरव है ये मेरी कौन है, बहन का बेटा। तो जो आरव है वो राजेश की बहन का बेटा है। तो राजेश की अगर बहन का बेटा है, राजेश की अगर बहन का क्या है यहाँ पे, राजेश की बहन का अगर बेटा है, तो आपसे कह रहा है कि हाउ इज राजेश रिलेटेड टू आरव रेफर्ड इन द फोटोग्राफ। तो राजेश का संबंध जो है, यानी राजेश आरव से किस प्रकार संबंधित, राजेश जो है वो आरव से आरव से, ठीक है, आरव से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे बोला गया कि राजेश आरव से किस प्रकार संबंधित है। तो बताओ कौन होंगे, तो भाई राजेश की बहन का बेटा, तो राजेश आरव के क्या हुए, मैटरनल अंकल, ठीक है, राजेश आरव के क्या हुए, मामा, मामा मतलब पैटर्नल अंकल, मामा मतलब क्या, पैटर्नल, फादर साइड पैटर्नल बोलते हैं और मदर साइड कौन बोलते हैं, मामा। तो दैट इज राजेश जो आरव के क्या हुए, मैटर्नल अंकल। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट। बोलो क्लियर है, ओके, गॉट इट, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी आपका आया था सितंबर वाले में 2025 में। क्या था कि अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, एक लड़की ने एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया, एक लड़की ने अपना परिचय लड़के को दिया, क्या दिया, एस, एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए उसने ये बोला कि एज द सन ऑफ डॉटर, द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉयज इज गर्ल्स। यानी बॉय का लड़की से क्या संबंध है, बॉय का लड़की से क्या संबंध है, उस लड़के का लड़की से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, एक गर्ल ने इंट्रोड्यूस किया एक बॉय को, कैसे, एज द सन, मतलब ये जो सन है, ये जो लड़का है इसकी बात हो रही है, ये कह रहा है कि लड़की कह रही है कि द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। यानी क्या कह रहा है ये लड़की कह रही है कि वह मेरे अंकल के पापा,
मेरे अंकल के पापा की बेटी का बेटा है। यानी ये जो लड़की कह रही है, ये कह रही है कि ये जो लड़का है ना, ये जो बॉय है, ये मेरे अंकल के पापा, मेरे अंकल के पापा, तो मेरे अंकल के पापा ठीक है, मेरे अंकल के पापा, क्लियर। मेरे अंकल के पापा की बेटी, मेरे अंकल के पापा की बेटी का बेटा है, मेरे अंकल के पापा की बेटी का बेटा है। तो मेरे अंकल के पापा, मेरे अंकल के पापा, ठीक है, और उनकी बेटी का बेटा है, तो कितना रिलेशन हुआ? कजिन ब्रदर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? कजिन ब्रदर। तो ये इनका कौन है? चचेरा भाई। चलो क्लियर है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये वाला नहीं, हाँ ये हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पे। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो पहला वाला जो पॉइंट था ना कि पॉइंटिंग आउट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे, कैसे हमें उनको सॉल्व करना है, तो उस टाइप का चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पॉइंटिंग आउट वाले में, और मैंने आपको बताया कि लास्ट 2 इयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉइंटिंग आउट वाले। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे बात करते हैं आगे, ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन फैमिली ट्री, ठीक है ना। फैमिली ट्री के बेस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फैमिली ट्री क्या होती है और फैमिली ट्री के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो फैमिली ट्री के बेस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टडी मटेरियल यानी स्टडी मेट की। तो आप देखो क्या कह रहा है कि फैमिली ट्री पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको बताया ना फैमिली ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसी टाइप से हम लोग उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे? कह रहा है कि सी इज वाइफ ऑफ बी। अब देखो क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व करना है फैमिली ट्री पे, एक बार समझ लो, फिर आगे उसी टाइप में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सी इज वाइफ ऑफ बी, सी जो है वो बी की वाइफ है। तो सी जो है वो बी की क्या है? वाइफ है। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। बोलो क्लियर है? बी की वाइफ है, सी इज वाइफ ऑफ बी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। वाइफ है मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये इन दोनों के बीच में पैरेलल होगा, यानी दोनों कौन हो गए? मैरिड कपल हो गए। कौन हो गए लोग? मैरिड कपल हो गए। अच्छा आगे आ जाओ। आगे कह रहा है कि ई इज द सन ऑफ सी। ई जो है वो सी का सन है, तो सन कहाँ आएगा? नीचे। सन कहाँ आएगा? नीचे। ई जो है वो सी का सन है। अब यहाँ पे बोल दिया गया है ई जो है इज द सन ऑफ सी। सी का सन है मतलब क्या हो जाएगा? ये मेल हो जाएगा। तो ई अगर सी का सन है तो बी का भी सन ही होगा, ठीक है, बी का भी सन ही होगा ई। क्लियर? आगे आ जाओ। आपसे कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो बी का भाई है, तो भाई है तो यानी सेम जेंडर में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए जो है वो बी का भाई है, और भाई और ब्रदर और सिस्टर को कैसे जॉइंट करते थे? सिंगल लाइन में। भाई है तो इसका मतलब ए बी का ब्रदर है, ब्रदर है मतलब मेल है, यानी ये हो जाएगा। एंड फादर ऑफ डी, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। ए बी का भाई है लेकिन डी का पापा है, डी के पापा हैं, तो यानी इसका ये होगा कौन? बच्चा, ये इसका बेबी होगा, ये इसका बेबी होगा। लेकिन अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि ये सन है कि डॉटर है, ये नहीं पता, क्योंकि आपसे कह रहा है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। ए बी का तो भाई है, ये तो पता है मेल है, लेकिन डी के पापा है। अब डी क्या है? डी सन है कि डॉटर है, ये नहीं पता, ठीक है। तो बस ये इतना पता है कि ये इसके पापा है। चलो ए जो है वो डी के पापा है। तो कह रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। ई का डी से क्या संबंध है? बहुत ही सिंपल, ये इसके बेटा हो गया, ये इसके भाई हो गए, इसके भाई यानी ये अपने भाई के लड़के, तो ये कौन हो गए? कजिन हो गए कि नहीं हो गए? तो आपसे कह रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। आपसे कहा गया है ई का डी से क्या रिलेशन है, तो ई का डी से जो रिलेशन है यानी ई जो है वो डी का कौन होगा? कजिन ब्रदर। ई जो है वो डी का कौन होगा? कजिन ब्रदर होगा। क्लियर? तो सी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट। हाँ भाई बताओ, क्लियर है? कोई डाउट? नो? बहुत बढ़िया, चलो भाई।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और भी है यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछा जाता ना हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, और ऑप्शन अगर यही होते तो फिर मतलब ऑप्शन अगर ये तीन होते और कोई एक होता सी एन डी, तो आप आंसर लेते सी एन डी, कांट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर डिसाइडेड नहीं है, ये मेल है ये फीमेल है ये पता नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी किसी का जेंडर डिसाइडेड नहीं होता है हम लोग वहां पे ऑप्शन चूज करते हैं क्या, कांट बी डिटरमाइन। हम फाइंड ही नहीं कर सकते ना कि वो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, मतलब या तो मेल है या फीमेल होगा, कोई एक ही होगा, नहीं पता, तो वो चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी में ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन फैमिली ट्री के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एम इज फादर ऑफ डी। अब देखो सिंपल सेम वही हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे जैसा हम लोग बनाते थे ना, उसी टाइप में वही चीज करेंगे। एम इज फादर ऑफ डी, एम जो है डी के पापा हैं, तो अब बताओ डी कहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा, और एम जो डी के पापा हैं, डी के पापा है ना एम, एम डी के पापा हैं, तो एम पापा कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो एम इज फादर ऑफ डी, सिंपल ऐसे हमने लाइन शूट कर दी, क्लियर है। ये जो है इनके कौन हो गए, पापा, एम जो है डी के पापा हैं तो ये मेल, एम इज फादर ऑफ डी। अब डी क्या है, सन है कि डॉटर है ये नहीं पता, आगे हो सकता है पता चले। आगे देखो एम हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एम के 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ठीक है, तो एक चिल्ड्रन तो ये हो गया, एक और चिल्ड्रन होगा। आगे कह रहा है डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी जो है वो सी का भाई है, तो ये हो गया, इसका मतलब ये कौन है, ये सन है, डी सीज ब्रदर, डी सी का भाई है तो ये मेल हो गया। अब ये नहीं पता ये कौन है, हो सकता है आगे पता चले, ये भाई है मतलब एक सिंगल लाइन से सेम जनरेशन में डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है सी इज द डॉटर ऑफ के, सी जो है वो के की डॉटर है, सी के की डॉटर है। सी जो है वो के की डॉटर है ना, के की डॉटर है, तो अब देखो ये इसका भाई हो गया, सी जो है वो के की डॉटर है, के की डॉटर है तो ये माइनस होगा, इसका मतलब क्या पता चल गया, ये दोनों कौन है, ये दोनों मैरिड कपल हैं यानी हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सी के की डॉटर हो गई, ये इसका भाई हो गया, ये इसकी बहन हो गई, क्लियर। अब आगे देखो क्या कह रहा है, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ के, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ के, टी जो है वो के की ग्रैंड डॉटर है। अच्छा के की डॉटर कौन है, ये, ठीक है, के की डॉटर कौन है ये, तो ग्रैंड डॉटर क्या होंगी, डॉटर की डॉटर, ये इसके और नीचे है, यानी कि इसका इसकी बेटी टी, तो इसकी बेटी कौन हो गई, टी हो गई, और ये हो गई माइनस में, तो ये इसकी बेटी हो गई, ये इनके पापा हो गए, तो ये इनके कौन हो गए, ग्रैंड डॉटर, क्लियर है। आगे कह रहा है यू इज द फादर ऑफ टी, यू इज द फादर ऑफ टी, यू जो है टी के फादर है, यू टी के फादर है तो यू टी के फादर हो गए, तो ये फादर हो गए मतलब ये मेल हो गए, तो ये इसकी बेटी थी, ये कौन थी, फीमेल, इसका मतलब ये दोनों कौन हो गए, मैरिड कपल, पापा मम्मी, क्लियर। तो आपसे कह रहा है कि हाउ इज यू रिलेटेड टू डी, यू का डी से क्या रिलेशन है, तो यू के वाइफ का भाई, यू के वाइफ का भाई कौन हो गया, तो आपसे कह रहा है यू इज द, हाउ इज यू रिलेटेड टू डी, यू का डी से क्या रिलेशन, तो यू जो है वो डी के कौन है, यू डी के कौन हो गए, यू डी के कौन हो गए बताओ भाई, यू जो है वो डी के कौन हो गए, कह रहा है ना हाउ इज यू रिलेटेड टू डी, यू का डी से क्या संबंध है, तो अपनी वाइफ का भाई, अपनी वाइफ का क्या हो गया, सिंपल, कौन है ये, यू का डी से क्या संबंध है, यानी हाउ इज यू रिलेटेड टू डी, यानी यू जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, सिंपल, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, यानी यू जो है ये अपनी वाइफ का भाई कौन होता है, अपनी वाइफ का भाई कौन होगा, ब्रदर इन लॉ, अपनी वाइफ का भाई कौन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, सिंपल। हाउ इज यू रिलेटेड टू डी, हाउ इज यू रिलेटेड टू डी, ब्रदर इन लॉ। बोलो कोई डाउट, क्लियर, एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट, क्लियर है किसी को, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, तो बस यू और डी से रिलेशन बताना था, ब्रदर इन लॉ हो गए, यानी ये जो है
ये अपनी वाइफ का भाई कौन होता है? अपनी वाइफ का भाई, ब्रदर इन लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर पे फैमिली ट्री के बेस में। जैसे मैंने आपको बताया था ना पॉइंटिंग आउट वाले पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ये फैमिली ट्री के बेस में। तो सिंपल है, और ये आया था आपका कब? मई 2025 में। तो देखते हैं। कह रहा है कि के इज द सन ऑफ एस मदर सिस्टर। ठीक है, अब देखो जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है, हमें वैसे ही फैमिली ट्री बनानी होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि के इज द सन ऑफ एस मदर सिस्टर, यानी ए की मां की बहन, एस मदर सिस्टर। ठीक है, ए की मां की बहन। क्लियर? तो ये ए है और ए की मां कौन होंगी? इनसे पहले इनकी बहन कौन होगी? इन्हीं के गैप जनरेशंस में। ठीक है, तो कह रहा है के इज द सन, के जो है वो सन है। किसका सन है? ए की मां की बहन का बेटा के है। तो इनका जो बेटा है, इनकी मां की बहन का जो बेटा है वो कौन है? के है। क्लियर? इनका बेटा कौन है? के है। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि सेल्फ को यहां रखना है, बच्चे हैं तो यहां रखना है, पेरेंट्स हैं तो इसके ऊपर, ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके ऊपर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है क्यू इज डॉटर ऑफ डी। क्यू जो है वो डी की पुत्री है। क्यू इज डॉटर ऑफ डी। क्यू डी की पुत्री है। हु इज फादर ऑफ जी? हु इज फादर ऑफ जी एंड ग्रैंडफादर ऑफ ए? और ए क्या? अब देखो, अब यहाँ पे जो सिंबल यूज हुआ है वो ए का हुआ है, के का हुआ है। ए की मदर हो गई हैं और के की मम्मी हो गई, यानी इनकी सिस्टर हो गई। ठीक है, इनकी बहन हो गई। ये आपस में कौन है? ये आपस में बहने बहने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका रिलेशन और कहाँ पे दे रखा है। तो जो ए और के का यूज हो, तो ए का यूज देखते हैं, यहाँ पे आया है। ए का कहाँ यूज आया है? यहाँ पे आया है। ठीक है, चलो अब आगे देते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि हम लोग के का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पहले हम लोग ए का यूज कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि क्यू इज डॉटर ऑफ डी। क्यू डी की पुत्री है। जरा हम लोग यहाँ पे रफली बना लें, फिर यहाँ पे कर लेंगे तो पता चलेगा कि कौन से जनरेशन में फिट बैठ रहे हैं। तो क्यू इज डॉटर ऑफ डी, क्यू डी की पुत्री है। तो क्यू जो है वो डी की पुत्री हो गई। ठीक है, हु इज, हु जो सेंटेंस यूज होता है वो हमेशा बाद वाले के लिए यूज होता है, यानी डी के लिए, यानी डी की बात हो रही है। हु यानी डी जो है, हु इज फादर ऑफ जी, यानी डी जो है वो जी के पापा है। डी जी के कौन है? पापा हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है यहाँ पे कि के इज द सन ऑफ ए, ए इज मदर सिस्टर। तो ये सन है ना, तो ये प्लस में होगा। सन है तो ये किस में होगा? प्लस में होगा। अब क्लियर है? ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। कह रहा है कि क्यू इज डॉटर ऑफ डी, क्यू इज डॉटर ऑफ डी, क्यू डी की कौन है? डॉटर है। तो ये किस में होगा? ये होगा माइनस में। क्यू इज डॉटर ऑफ डी, डॉटर है, माइनस में हो जाए। क्लियर है? अच्छा, क्यू इज डॉटर डी। हु इज फादर ऑफ जी? ठीक है, यानी डी जो है वो जी के पापा है। डी जो है वो जी के पापा है। तो अगर डी जी के पापा हैं, ठीक है, डी जी के कौन है? पापा। तो ये तो इनकी कौन हो गई? डी की पुत्री हो गई। और ये डी जो है वो जी के पापा हैं। पापा है मतलब ये कौन हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अभी ये नहीं पता ये बेटी है कि बेटा है, यानी डी का ये बेटी है कि बेटा है, ये अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, अच्छा अब आगे आता है कनेक्टेड ए से, फिर हम लोग करेंगे इसमें। अब आगे देखो क्या कह रहा है। यहां तक क्लियर हो गया, हुज फादर ऑफ जी। अब कह रहा है एंड
ग्रैंडफादर ऑफ ए, यानी डी जो है वो जी के तो पापा हैं लेकिन ए के ग्रैंडफादर है। ए के कौन है? ग्रैंडफादर हैं। तो ए के अगर ग्रैंडफादर हैं, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ए के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, यानी जी के तो क्या है? पापा, जी के पापा, और ये हो गए यहाँ पे कौन? माइनस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपस में कौन होंगे? पति पत्नी होंगे, और इनका बेटा होगा, सॉरी, इनका एक बेबी होगा ए, तभी वो ग्रैंडफादर कहलाएगा। तो ये रिलेशन यहाँ पे बन के आया है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि इन ए की जो मदर थी वो कौन थी? क्यू। ए की जो मदर थी वो कौन थी? क्यू थी, ठीक है, और इनकी सिस्टर रही होंगी, और इनकी शादी हुई होगी किससे? जी से हुई होगी, ठीक है। तो ये होंगे आपस में हस्बैंड वाइफ, और इनके ग्रैंडफादर रहे होंगे कौन? डी, यानी ये इनके कौन रहे होंगे? बेटे रहे। क्लियर? अब ये रिलेशन यहाँ पे चीजें क्लियर हो। चलो अब आगे आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि पी इज द डॉटर ऑफ एच। पी जो है वो एच के डॉटर है, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाते थे, और जो भी कनेक्टेड होगा उसको कनेक्ट कर लेंगे। चलो अब आगे देखो, पी इज द डॉटर ऑफ एच। पी जो है वो एच के डॉटर है, एच की कौन है? डॉटर है, माइनस। अब ये कौन है? ये पापा है कि मम्मी है? ये नहीं पता, ठीक है। हु इज, हु मतलब कौन? एच, एच का यूज हो रहा है, एच। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के? ग्रैंड मदर ऑफ के, ग्रैंड मदर ऑफ के, इसका मतलब ये हो गया एच जो है वो के ग्रैंड मदर हैं, तो ये माइनस हो गई, और ये हो गया के इनका बेटा, ठीक है। तो के यहाँ पे था, क्लियर, और के की मम्मी कौन थी? सिस्टर पी, तो इसका मतलब ये पी हो गई, तो इनके ग्रैंड मदर कौन रहे होंगे? एच, यानी माइनस। क्लियर? ये इस तरीके से अब रिलेशन फिट बैठ पाए, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। कह रहा है डी इज हस्बैंड ऑफ एच, और ये दोनों देखो यहाँ पे कह दिया गया कि डी इज हस्बैंड ऑफ एच। डी जो है एच के हस्बैंड है, यानी ये दोनों कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एंड जी इज हस्बैंड ऑफ एल, और जी जो है एल के कौन है यहाँ पे? हस्बैंड है, ठीक है। जी के हस्बैंड कौन हो गए यहाँ पे? एल हो गए। जी के जी इज हस्बैंड ऑफ एल, ठीक है। जी जो है वो एल के हस्बैंड हो गए। एल कहाँ पे था यहाँ पे? तो ये एल का यहाँ पे नहीं था, तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो, यहाँ पे क्यू नहीं होगा, एल, एल के हस्बैंड हो गए। चलो कोई बात नहीं, एल के हस्बैंड हो गए, यानी जी हो गई आप, इज हस्बैंड ऑफ एल। हाँ, तो जी आपकी फीमेल हो जाए। तो कह रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू? पी का, इस पी का, कहाँ गया पी? ये पी, इस पी का क्यू से, क्यू से क्या रिश्ता है? तो इस पी का क्यू से आपका क्या, ये आपसे बोल। ओके, चलो देखो, बहुत ही ज्यादा क्या है कि दो क्वेश्चंस को इन्होंने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है, ठीक है। दो क्वेश्चन को इन्होंने क्या कर दिया है? एक तरीके से मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, तो मैं एक काम करता हूँ रुकना, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कि मैं इसको आपको दोबारा बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ कि कैसे इसको आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है और देखना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस देखते जाओ, समझते जाओ। देखो, के इज द सन ऑफ एज मदर सिस्टर, ठीक है। के इज द सन ऑफ एज मदर सिस्टर, तो के जो है वो ए की माँ की बहन का बेटा है, ठीक है। ए ये हो जाएगा, ए की माँ की बहन का बेटा कौन हो गया यहाँ पे? ए हो गया। क्लियर? फिर समझो, ए की माँ की बहन का बेटा कौन हो गया यहाँ पे? के हो गया। क्यू इज डॉटर ऑफ डी, क्यू डी के डॉटर है, तो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बताया था, रिलेशन मैंने यहाँ पे बताया था ना, तो कोई एक से चलो तो फिर से कर लेते। सिस्टर का
बेटा कौन है यहाँ पे, के इज द सन ऑफ हिज मदर, ठीक है, तो ये बेटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताया था क्यू इज डॉटर ऑफ डी, क्यू जो है वो डी की डॉटर है, क्यू डी की डॉटर है, क्यू जो है वो डी की डॉटर है, और हु इज फादर ऑफ जी, जो जी के पापा हैं, कौन, ये जी के पापा हो गए, जी के कौन हो गए, पापा हो गए, ठीक है। एंड ग्रैंडफादर ऑफ ए, और ए के ग्रैंडफादर, ए के ग्रैंडफादर, ठीक है, जी के पापा हो गए, ग्रेट गए, यानी ये दोनों आपस में कौन है बताओ, क्यू, क्यू इज डॉटर ऑफ डी, हु इज फादर ऑफ जी, यानी ये दोनों आपस में सिस्टर सिस्टर या फिर ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ए के ये हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे समझना कि ए की जो सिस्टर हैं, ठीक है, यहाँ पे तो मदर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मदर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के जो सॉरी ए की जो मदर हैं वो कौन है, क्यू है, तो इसका मतलब ये हो गया क्यू ये मदर है, ये कौन हो गया, मदर हो गई, क्योंकि ए की मदर होंगी ये, क्लियर है ना, क्योंकि जब इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो एक ही की मदर हो गई, और ये आपस में भाई बहन है, तो इसका मतलब जी आपकी कौन हो गई, ये हो गई आपकी जी जो है सिस्टर। अब क्लियर हो गया, और इसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन रहे होंगे, जी रहे, अब क्लियर हुआ, इनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन रहे होंगे, जी होंगे, तो ए की मदर रही होंगी क्यू, और इनकी माँ की बहन की कौन रही होंगी जी, और इनका लड़का कौन रहा होगा, के, क्लियर। चलो अब आगे आ जाओ, अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस चालू हो रहा है, क्या कह रहा है, P इज द डॉटर ऑफ H, P H के कौन है, डॉटर है, ठीक है, तो P जो है H की डॉटर है, H के डॉटर है तो माइनस हो जाएंगी, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ K, जो K की, ठीक है, K की, तो K की माँ है कौन, K की माँ कौन है, H, ये K की माँ, तो K कहाँ पे था, ये था, तो इसका मतलब ये हो गया कि P जो था डॉटर ऑफ H, तो ये इनकी ग्रैंड मदर कब रही होंगी, ये इनकी मम्मी रही होंगी, तो के की मम्मी रही होंगी जी, के की मम्मी कौन रही होंगी, जी रही होंगी, क्योंकि ये सिस्टर है, और इनके ग्रैंड मदर कौन रही होंगी, एच रही होंगी, इनके ग्रैंड मदर एच, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि डी इज हस्बैंड ऑफ एच एंड जी इज हस्बैंड ऑफ एल, तो डी इज हस्बैंड ऑफ एच, तो ये दोनों आपस में कौन है, मैरिड कपल हैं, और एंड जी इज हस्बैंड ऑफ एल, ठीक है, तो जी के जो हस्बैंड है, जी के जो हस्बैंड है, जी इज हस्बैंड ऑफ एल, जी एल के हस्बैंड है, जी एल के कौन है यहाँ पे, हस्बैंड है, क्लियर। तो अच्छा जी एल के हस्बैंड है, ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जी एल के कौन हो गए, हस्बैंड हो गए, तो ये माइनस, तो जी एल हस्बैंड रहे होंगे, ये जो यहाँ पे है ना जी, ये जो यहाँ पे जी है, नहीं नहीं, क्यू की बहन रही होंगी, हाँ ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, तो ये इनके कौन रहे होंगे, हस्बैंड रहे होंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आपसे कह रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, तो पी का क्यू से क्या रिश्ता है, ठीक है, अब पी कहाँ पे था, अच्छा ये तो पी रहा होगा ना, ए की मदर कौन रही होंगी, ये पी रही होंगी, ये पी रही होंगी, ठीक है, और अब आगे देखो, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के, डी इज हस्बैंड ऑफ एच, डी इज हस्बैंड ऑफ एच, ठीक है, एंड जी इज हस्बैंड ऑफ एल, जी इज हस्बैंड ऑफ एल, यानी इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जी इज हस्बैंड ऑफ एल, जी जो है वो एल के हस्बैंड रहे होंगे, तो जी कौन था, हु इज फादर ऑफ जी, हु इज फादर ऑफ जी, ये इसके मम्मी यहाँ पर, ठीक है, ये जी, हु इज फादर ऑफ जी, इसके हस्बैंड रहे होंगे ये एल, तो आपसे कह रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, तो पी का क्यू से क्या रिलेटेड है, पी तो ये था, क्यू ये था, ये कौन हो गई, सिंपल, ये इनकी कौन है, सिस्टर ही तो हुई, करेक्ट, तो मतलब पूरा घुमा फिरा करके उन्होंने दिया है, लेकिन अल्टीमेटली आंसर आपका यही था, ये इनकी मदर होगी, क्यों गई, यानी ये जो आपसे कह रहा था ना कि के इज द सन ऑफ इज मदर, तो मदर फाइंड करना था, मदर था क्यू, सिस्टर फाइंड करना था, सिस्टर था कौन, पी, तो वही पूछा गया, पी कौन की कौन है, सिस्टर हो गई, खत्म, क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी आपके कौन हैं? ब्रदर्स हैं। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी दोनों भाई हैं, तो भाई ए हो गया और बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया। तो ए और बी दोनों कौन हो गए? आपके भाई हो गए। चलो भाई हो गए तो मतलब ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी दोनों भाई भाई हैं, तो इसका मतलब ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया। सी एंड डी आर सिस्टर्स। ठीक है, और सी एंड डी आपकी कौन है? सिस्टर है। तो सी और डी आपकी कौन हो गई? सिस्टर्स हो गई। मैंने 2 पॉइंट क्यों? ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ठीक है, क्लियर, आप सही है। ए सन्स इज डीज ब्रदर। ए का बेटा डी का भाई, ए का बेटा डी का भाई है। तो ए का जो बेटा है, ए का जो सन है, ठीक है, ए सन इज डीज ब्रदर, डी का भाई है, डी का भाई है। तो अगर डी का भाई है, इसका मतलब डी बहन हो गई और डी का भाई है कौन? ए का सन का भाई है, डी का भाई है। ए का जो सन है वो डी का कौन है? भाई है। ठीक है, और ये दोनों कौन है? सिस्टर्स हैं, तो ये दोनों सिस्टर्स हो गई इन दोनों। यानी ए का बेटा सन है, ए की बेटी डी है, ए की बेटी, क्योंकि ये दोनों क्या है? डी का भाई है। ठीक है, आगे कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो बी का सी से क्या रिलेशन है? हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। और एक बात बताओ, ये दोनों कौन थे? भाई भाई। तो एक भाई का बेटा और उसकी बेटी, यानी ए अपने भाई के भाई, यानी अपने भाई की बेटी कौन हो गई? अपने भाई की बेटी कौन हो गई भाई? हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। तो आपसे कह रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, यानी बी का सी से क्या रिलेशन? बी जो है वो सी के कौन है? बी सी के कौन है बताओ? बी सी के कौन हो गए यहाँ पे? अंकल हो गए। बी सी के कौन हो गए? अंकल हो गए। सिंपल, ग्रैंडफादर हो नहीं सकते, ब्रदर हो नहीं सकते, फादर हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, तो बी सी के कौन हो गए? अंकल। सिंपल, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट। हाँ भाई बताओ, क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ भाई बताओ, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे आते हैं। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये भी आपका पूछा गया था सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 में यहाँ पे आया था। कह रहा है कि देयर आर 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स हैं। कौन कौन से 6 मेंबर्स हैं? ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 मेंबर्स हैं। कह रहा है इट इज गिवन दैट ई इज द ब्रदर ऑफ एज हस्बैंड। ए इज द ब्रदर ऑफ एज हस्बैंड। ए के हस्बैंड का भाई कौन है? बहुत बढ़िया, देखो, ए का हस्बैंड, ए का हस्बैंड, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एज हस्बैंड है, ए का हस्बैंड। इसका मतलब ये कौन हो गई? फीमेल हो गई, यानी ये दोनों कौन हो गए? मैरिड कपल हो गए। ए का हस्बैंड, ए के हस्बैंड के भाई, ए के हस्बैंड के भाई कौन है? ई है। ई हो गए ए के हस्बैंड के भाई। ए के हस्बैंड के भाई कौन हो गए यहाँ पे? ई हो गए, यानी ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? ब्रदर ब्रदर से। ठीक है, ए के हस्बैंड के भाई ई हो। आगे देखो क्या कह रहा है, कॉमा, एफ इज द मदर ऑफ ई। एफ जो है वो ई की माँ है। एफ, एफ जो है वो ई की मदर है। अब एक चीज, ये दोनों भाई भाई हो गए। एफ अगर ई की माँ है, एफ अगर ई की कौन है? माँ है, इनकी भी माँ हो गई। एफ ई की माँ है तो इनकी भी माँ हो गई। ठीक है ना, क्लियर? आगे क्या कह रहा है
B इज द डॉटर ऑफ D। B जो है वो D की डॉटर है एंड B इज द डॉटर ऑफ D एंड A। अच्छा, B इज द डॉटर ऑफ D एंड A। B जो है वो D और A की कौन है? डॉटर है। ठीक है, B इज द डॉटर ऑफ D एंड A। तो D एंड A की डॉटर कौन है? B। तो D और A की डॉटर, D और A की डॉटर कौन है? E एंड A की डॉटर कौन है? B। एक बात बताओ, D और A की डॉटर अगर B है तो A की डॉटर भी आपकी कौन है? A की डॉटर भी आपकी कौन है? B। और D की डॉटर भी आपकी B है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हस्बैंड को डिनोट किया जा रहा है, ये किससे डिनोट किया जा रहा है? ये D से डिनोट किया जा रहा है। तभी तो हम कह सकते हैं कि D और A की डॉटर कौन है? D और A की डॉटर कौन है? B। तो इनकी डॉटर जो हो गई वो कौन हो गई? इनकी डॉटर कौन हो गई? B हो गई। B हो गई इनकी डॉटर। क्लियर? समझ गए ना? A के हस्बैंड D, D का भाई E, E की माँ F और A और D की डॉटर B। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो आपसे कह रहा है एंड इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ C, यानी B इज द डॉटर ऑफ D एंड A। B जो है वो A और D की, B इज द डॉटर ऑफ, B जो है वो A और D की तो डॉटर है, डॉटर ऑफ D एंड A, D एंड A की डॉटर है एंड इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ C, और C की ग्रैंड डॉटर है, और C की ग्रैंड डॉटर है कौन? B। C की क्या है? ग्रैंड डॉटर है। तो अगर C की ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर C की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, तो C की क्या है यहाँ पे? ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, तो C की अगर ये ग्रैंड डॉटर है, यानी क्या हो गया? इनके पापा के पापा, इनके पापा के पापा, तो ये तो इनके ग्रैंड डॉटर हुए, ग्रैंड फादर हुए। तो इसका मतलब ये तो हो गई इनकी माँ, ठीक है, इनकी माँ। क्लियर? तो इनके C की ग्रैंड डॉटर, तो ये कौन रहे होंगे? मेल, और ये दोनों आपस में कौन रहे होंगे? मैरिड कपल। तो इसका मतलब B जो है वो C की ग्रैंड डॉटर है। तो कैसे ग्रैंड डॉटर रही होंगी? इनके बेटे और इनके बेटे के बेटी, तो ग्रैंड डॉटर हो गए। तो ये इसका मतलब C और F कैसे रहे होंगे? मैरिड कपल रहे होंगे। क्लियर? तो आपसे कह रहा है हाउ इज C रिलेटेड टू E? C का E से क्या संबंध है? E कौन थे बताओ? E थे जो A के हस्बैंड थे, यानी ये दोनों ब्रदर्स थे, और ये इनकी माँ थी, तो ये इनके कौन हो गए? पापा। यानी आपसे कह रहा है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से क्या संबंध है? तो सी जो है वो ई के कौन है? यही तो है। कह रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? सी का ई से क्या रिश्ता है? सी का ई से क्या रिश्ता है? यानी सी जो है वो ई से क्या रिश्ता है? हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे दो तरीके से मीनिंग निकलते हैं। एक तो आपका होगा हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, एक आपका होगा हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, यानी ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? इसका मतलब ये होता है कि ई जो है वो सी के कौन है? तो ई सी के तो हो गए कौन? सन। लेकिन आपसे बोला गया हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? सी का ई से क्या संबंध है? सी ई के कौन है? तो सी ई के कौन हो गए? फादर। बस बी हो जाएगा इसका करेक्ट। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट टाइप जो आता है, दैट इज अ लास्ट टाइप, ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन सिंबल्स। तो सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, किस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को? तो यहाँ पे तो देखिए सिंबल से रिलेटेड बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल से रिलेशन होता है सिंबल का। कह रहा है कि आपको एक तरीके से एक स्टेटमेंट दे देगा कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ए आपसे कहेगा कि ए एंड बी मीन्स, ए एंड का मतलब होगा ए इज मदर ऑफ बी,
ए डॉलर बी का मतलब होगा ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए स्टार बी का मतलब होगा ए इज फादर ऑफ बी, ए हैशटैग का मतलब होगा ए इज ब्रदर ऑफ बी। ये होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो आपसे कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर इज अंकल ऑफ टी, तो आपको एक दे देगा कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ये डिनोट करता है कि आर जो है वो टी के अंकल है, आर जो है वो क्या है, टी के अंकल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा एक दो देखना पड़ता है, अपने आप चीजें आ जाती हैं। तो देखो कह रहा है कि आर जो है वो टी के अंकल है, तो चलो पहला देखते हैं। तो अगर आर और टी के बीच में रिलेशन बोला गया है ना, तो हमें आर और टी का ही देखना है और किसी का नहीं। तो आर यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, तो आर पी का मतलब क्या हो गया बताओ, स्टार है, यानी ए इज फादर ऑफ बी, यानी आर पी के कौन हो गए, पापा, आर पी के पापा हो गए। और पी हैशटैग का मतलब क्या है, ब्रदर, पी एस का भाई हो गया, इसका मतलब आर एस के भी पापा हो गए। अब एस एंड का मतलब यहाँ पे है, एस एंड का मतलब यहाँ पे है एज मदर ऑफ बी, एस जो है वो क्यू की माँ हो गई, एस जो है वो क्यू की माँ हो गई, और क्यू डॉलर का मतलब हो गया ये इसकी कौन हो गई, यहाँ पे सिस्टर हो गई। तो यहाँ से कहीं से भी रिलेशन नहीं निकल रहा है कि आर टी के अंकल होंगे। भाई आर टी के अंकल कब होंगे, यानी आप, यानी मेरे टी के अंकल कब कहे जाएंगे, आर टी के अंकल कब कहे जाएंगे, यानी आर के कोई भाई रहे होंगे, उनका बेटा रहा होगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, कट कर दो। इधर आ जाओ, आर और टी में से विथ रिलेशन देखना है। आर स्टार का मतलब क्या हुआ, आर इज फादर ऑफ बी, आर यू के कौन हो गए, पापा हो गए। ठीक है, और यू हैशटैग का मतलब हो गया यू बी के भाई हो गए। तो आर यू के तो पापा हैं और यू टी के भाई हैं, तो आर टी के भी पापा हो गए, तो ये भी नहीं निकल रहा है, कट कर दो यहाँ से भी। इधर आ जाओ, आर और टी में देखते हैं। आर हैशटैग का मतलब क्या है, इज ब्रदर ऑफ बी, आर क्यू के कौन हो गए, भाई हो गए। क्यू यहाँ पे हो गया डॉलर, क्यू डॉलर है, क्यू ए सिस्टर ऑफ बी, क्यू एस की सिस्टर हो गई। ठीक है, और एस स्टार, एस एज फादर ऑफ बी, तो एस जो हो गए वो टी के कौन हो गए, पापा हो गए। तो आपको बोला गया है कि आर इज अंकल ऑफ टी, आर इज अंकल ऑफ टी, ध्यान समझना। आर हैशटैग क्यू का मतलब क्या हो गया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, आर क्यू के भाई है, आर जो है वो क्यू के कौन है, भाई हो गए। ठीक है, आर क्यू दोनों भाई भाई हो गए। ठीक है, आर क्यू के भाई है। ठीक है, आर क्यू के भाई हैं, यानी ये प्लस है, क्यू अब आपका बहन है या भाई है ये नहीं पता, आगे देखते हैं। क्यू डॉलर एस, क्यू डॉलर एस का मतलब क्या है, क्यू डॉलर एस का मतलब ये हो गया कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो क्यू एस की माँ है, क्यू जो है वो एस की माँ है, एस की माँ हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्यू एस की माँ हो गई। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एस स्टार टी, एस स्टार टी, स्टार का मतलब हैशटैग था ना यहाँ पे, अब हो गया स्टार। हाँ, तो ये हो गया ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए बी के पापा हैं, तो एस टी के पापा हैं। एस जो हो गए, एस जो हो गए वो कौन है, टी के पापा हो गए, टी के पापा, एस जो है वो टी के पापा हैं, तो एस हो गए हमारे पास पापा, तो एस टी के पापा है ना, तो टी नीचे आ जाएगा, एस ऊपर आ जाएगा, तो ये प्लस हो गया, एस जो है वो टी के पापा हो गए, एस जो है वो टी के पापा। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि आर इज अंकल ऑफ टी, क्या आर टी के अंकल हैं, तो देखते हैं आर टी के अंकल हैं कि नहीं है। तो ये दोनों कौन हो गए जरा बताओ, ये दोनों कौन थे, तो ये थे हमारे पास ब्रदर ऑफ, यानी ये दोनों भाई बहन थे। ठीक है, आर इज ब्रदर ऑफ बी, ये इनके भाई, और इनके भाई की बेटी, इनके भाई की बेटी के बेटी। ठीक है, ये क्यू जो हो गई क्या हो गई, क्यू एस की माँ हो गई ना, क्यू जो है वो एस की माँ है, क्यू एस की माँ है, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि ये इसकी माँ हो गई, और ये दोनों कौन हो गए, ये दोनों कौन हो गए बताओ, आर क्यू, हैशटैग है ना, हाँ हैशटैग,
ये दोनों कौन हो गए? ए इज ब्रदर ऑफ बी। भाई आर क्यू की भाई हो गया, क्यू एस की बहन हो, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, तो अपनी बहन के बेटी का क्या हो गया ये? बेटा। तो इसका मतलब अपनी बहन की बेटी का बेटा, तो आर इज अंकल ऑफ टी नहीं हो गया? खत्म। तो इसका मतलब सी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है? ऑप्शंस को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन दैट इज द सन ऑफ एम। तो आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप फैमिली ट्री से भी सॉल्व कर सकते हो। फैमिली ट्री बनाइए, जैसे अभी हमने फैमिली ट्री बनाई थी, सॉल्व करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन बेटर बैठ रहा है यहाँ पे। तो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन दैट सी इज द सन ऑफ एम। सी जो है एम का बेटा है, सी एम का बेटा है। जरा देखते हैं यहाँ पे पहले वाले में हम लोग क्रिएट करके। ठीक है, और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा फास्ट तरीका भी बता दूं इसमें कि कौन आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ना ऑप्शन एलिमिनेट करते आ जाने चाहिए। अगर एक ऑप्शन भी कट रहा है तो आपके लिए बेटर है, आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि सी इज द सन ऑफ एम। अब सी इज द सन ऑफ एम है, मतलब सी एम का कौन है? बेटा है। तो सी अगर एम का बेटा है तो इसका मतलब सी आपका मेल हुआ कि नहीं हुआ? और जब भी इस फॉर्मेट में दिया जाता है कि a प्लस बी, तो a इज द ब्रदर ऑफ b, तो हमेशा बाद पहले वाले का रिलेशन फाइंड आउट होता है, बाद वाले का नहीं। तो आपसे देखो जिसमें बाद में c हो, यानी जिसके ऑप्शन में सबसे एंड में c हो, उस ऑप्शन को कट कर दो, वो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें जेंडर डिसाइड ही नहीं है। तो जैसे ये, इसमें सबसे लास्ट में c है, इस ऑप्शन कट कर दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी सारे चेक कर लो, बाकी सारे आप लोग चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं। m माइनस एन, एम माइनस एन का मतलब क्या हो गया? a इज द सिस्टर ऑफ b। तो m जो है वो n की कौन है? सिस्टर है। ठीक है, m जो है वो n की कौन है? यहाँ पे सिस्टर है। सिस्टर है तो यानी किस में हो जाएगा? माइनस में। m n की सिस्टर है, अब n m की सिस्टर भी हो सकती है और वो भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। ठीक है, चलो m n की सिस्टर है। ठीक है, n इंटू सी का मतलब क्या हुआ? a इज फादर ऑफ b। n जो है वो c के पापा हो गए, c के पापा हो गए। तो m n की सिस्टर है, n c के पापा हो गए, यानी ये दोनों हो गए ब्रदर सिस्टर। और ये ब्रदर है, ये सिस्टर है। ब्रदर में इसके ब्रदर, मेरे ब्रदर का ये कौन हो गया? n इंटू सी का मतलब क्या है? फादर। हाँ, तो n c के पापा हो गए। अब c या तो बेटी होगा या बेटा होगा। आगे देखते हैं। c प्लस एफ, प्लस का मतलब क्या है? a इज द ब्रदर ऑफ b। तो c f का कौन है? ब्रदर है। तो ये इनका बेटा हो गया और ये कुछ भी, ये चीज है। तो क्या यहाँ से रिलेशन निकल रहा है कि सी इज द सन ऑफ एम? सी एम का सन है? नहीं नहीं, ये तो इसके अपने भाई का है, का तो सन है नहीं, तो इसका मतलब ये कट। ठीक है, इसी तरीके से ये कट हो जाएगा। चलो अब पहले लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, वो भी कट हो जाएगा। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। m इंटू एन, m इंटू एन का क्या कह रहा है? a इज फादर ऑफ b, यानी m जो है वो n के पापा हो गए। m जो है वो n के कौन हो गए? पापा। ठीक है, n माइनस सी, a इज द सिस्टर ऑफ b, ये कह रहा है ना। a माइनस b मतलब a सिस्टर ऑफ b, n माइनस c मतलब n इज सिस्टर ऑफ c। n जो है वो c की सिस्टर है, n c की सिस्टर है, तो ये माइनस हो गए। और m n के पापा हो गए। ठीक है, और n c की सिस्टर हो गए। क्लियर है? अब माइनस का मतलब सिस्टर हो गई। अब ये भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। C प्लस एफ का मतलब क्या है? C प्लस एफ का मतलब ये कह रहा है कि A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी C F का भाई है। तो बस अब देखो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि C इज द सन ऑफ M। क्या C M का सन है? तो ये इन दोनों के कौन हो गए हैं बताओ जरा? N व C, ये दोनों कौन हो गए? ब्रदर सिस्टर। ये सिस्टर हो गई, ये ब्रदर हो गए, और इनके पापा कौन हो गए? ये तो सी भी, सी के भी तो पापा एम ही हुए, यानी सी का सी इज द सन ऑफ एम हुआ। तो बस ये करेक्ट आंसर इज अ, तो डी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट। तो इस टाइप में हम लोग जो सिंबल्स वाले हैं उसको हम लोग इस टाइप से कॉल करते हैं।
तो मेरा एक दावा आप सभी से ये है कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस को कर लिया ना, ठीक है, एक बार और अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया, ठीक है, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो भाई, अब देखते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर की अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपसे प्रीवियस ईयर में जो सिंबल्स वाले पे क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक ही क्वेश्चंस आया था 2025 मई में। वो क्या था? वो इस टाइप में था, ये कह रहा है कि ए हैशटैग बी, क्या कह रहा है? ए इज द फादर ऑफ बी, ए स्टार बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए एट द रेट बी, ए इज द मदर ऑफ बी। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट जी एट द रेट टी हैशटैग बी। केवल एक सिंबल है और इसका आपको रिलेशन बताना है कि क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट होंगे। तो आपके पास क्या है? जी है, एट द रेट है, और क्या है? टी है, और क्या है? हैशटैग है, और क्या है? पी है। तो ये तो और सिंपल हो गया, बस हमें केवल इसका फैमिली ट्री बताना है, फैमिली ट्री बनाना है और बस आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो बस देखो ये तो और सिंपल आ गया, मैंने तो आपको थोड़ा सा हार्ड बताया था, ये तो और सिंपल हो गया। इसका फैमिली ट्री आप बना लो, बस देखो क्या है। जी एट द रेट का मतलब क्या था यहाँ पे? ए इज द मदर ऑफ बी, यानी जी टी की माँ है। जी जो है वो टी की माँ हो गई, माँ आ गई। ठीक है, अब टी या तो बेटा होगा या बेटी होगी। क्लियर? आगे देखो क्या कह रहा है टी हैशटैग पी, टी हैशटैग का मतलब क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पापा है, तो टी हैशटैग पी का मतलब हो गया टी पी के पापा है। टी जो है वो पी के पापा है, पी और नीचे आ जाएगा, पापा हो गए तो मतलब, तो इसका मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि जी जो है वो टी की माँ है और टी जो है वो पी के पापा है, यानी जी टी की माँ हो गई, टी पी के पापा हो गए। ये तो कह रहा है आपसे, तो आपसे देखो क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं। कह रहा है कि जी इज मदर ऑफ पी, क्या जी पी की माँ है? क्या जी जो है वो पी की माँ है? नहीं, नहीं, क्योंकि ये इनके ग्रैंड मदर होंगी, माँ नहीं होंगी। आगे कह रहा है पी इज फादर ऑफ टी, क्या पी जो है टी के पापा हैं? तो पी टी के पापा हैं, पी तो टी के पापा नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो उल्टा है, क्या कि यहाँ पे जो है वो क्या है कि टी पी के पापा हो गए। पी इज फादर ऑफ टी नहीं है, टी इज फादर ऑफ पी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कह रहा है कि टी इज सन ऑफ जी, टी जो है वो जी का सन है, करेक्ट, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि इनकी माँ कौन है? जी, इनकी माँ कौन है? जी। तो इसका मतलब कह रहा है टी सन ऑफ जी, टी जो है वो जी के सन है, करेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा, ये कट, और पी इज ब्रदर ऑफ टी, पी इज ब्रदर ऑफ टी तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी। तो आपके एग्जाम में ना जो मैंने बताया है वो तो मैंने थोड़ा सा हार्ड बताया था, आपके एग्जाम में और सिंपल पूछा जाता है। इस टाइप में सिर्फ एक ही रिलेशन है बस, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर ना? बहुत बढ़िया। तो अभी तो मैंने आपसे कहा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उतना कर लिया ना, तो बस फिर कहीं दूर नहीं है आपके, इजी तरीके से आप नंबर गेन कर लोगे। तो ये था हमारा ब्लड रिलेशंस का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको आज कवर किया, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, अच्छे से फिर से क्वेश्चंस को आप लोग सभी लोग कॉपी में सॉल्व करिए और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करिए, और जैसा भी क्वेश्चन आएगा फिर आप ईजी तरीके से एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। थैंक यू सभी को।